Good morning class. Today we will be study moral science of class 3rd. So please take out your moral science book and now open your book. Page number 1414. Today we will be study chapter 4. Today we will be study chapter 4. Your chapter name is inspiration. Your chapter name is inspiration. Inspiration means होता है प्रेरणा. ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा पे बेस्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. इस चैप्टर का मैं रीडिंग लगाऊंगी और साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. Once a girl named Jia returned from school very sad. Once a girl named Jia returned from school very sad. जो जिया रहती है, क्या एक जिया नाम की लड़की रहती है. ठीक है, जिया नाम की एक लड़की रहती है जो स्कूल से वापस लौटी रहती है, पर वो क्या रहती है, बहुत ही सैड रहती है. जिया नाम की लड़की बहुत ही दुखी होकर कहाँ से लौटी रहती है, स्कूल से. तो जिया नाम की जो लड़की रहती है वो बहुत सैड होकर स्कूल से लौटी रहती है. शी वेंट डायरेक्टली टू हर रूम. शी वेंट डायरेक्टली टू हर रूम. वह सीधे ही अपने कमरे में चली जाती है. वह सीधे ही कहाँ चली गई, अपने कमरे में चली जाती है. kept her bag on the table and lay down on the bed crying loudly. वो अपना बैग टेबल पे रखा, उसने अपना बैग टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी. क्या किया, उसने अपना बैग टेबल पे रखा और जोर जोर से रोते हुए बिस्तर पर लेट गई. हर मदर हियर्ड हर क्राइंग एंड ran to find out. Her mother heard her crying and ran to find out. उसकी माँ ने उसे रोने की, जो उसकी माँ रहती है, उसकी माँ उसकी रोने की आवाज़ सुनी और मालूम करने के लिए, पता लगाने के लिए क्या हुआ है, दौड़ते हुए आती हैं. पता लगाने के लिए दौड़ी. I have failed in 2 subjects. I have failed in 2 subjects. मैं 2 सब्जेक्ट्स में, मैं 2 विषयों में फेल हो गई हूँ. अपने मम्मी से बोलती है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ. एंड सेइंग दैट द स्टार्टेड क्राइंग अगेन. और ये बोलते ही फिर से वो रोना स्टार्ट कर देती है. वो ये कहकर फिर से रोने लगती है. हर मदर टायर्ड टू मेक हर क्वाइट बट जिया वुड नॉट लिसन टू हर. हर मदर टायर्ड टू मेक हर क्वाइट बट जिया वुड नॉट लिसन टू हर. उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है, बट वो क्या करती है, अपनी माँ की सुनती ही नहीं है. हर मदर टायर्ड टू मेक हर क्वाइट. उसकी माँ उसको चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती है. लेकिन जिया ने उसकी नहीं सुनी. इन द इवनिंग व्हेन हर फादर रिटर्न he tired in the evening when her father returned he tired to explain to her. In the evening when her father returned he tired to explain to her.
शाम को जब उसके उसके पापा जब उसे समझाने की कोशिश की, शाम को जब उसके पापा लौटते हैं तो उसे समझाने की कोशिश की। डू योर बेस्ट इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट परीक्षा में तुम अच्छा करना। नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम बहुत अच्छा करना है। डू यू बेस्ट इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, ही टोल्ड हर। और अच्छे नंबर लाना, तुम नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना और उसमें अच्छे नंबर लाना। ही टोल्ड हर, उसने कहा। द नेक्स्ट 2 days जिया रिफ्यूज टू गो टू स्कूल। उसने कहा अगले 2 दिन जिया ने स्कूल जाने से मना कर दिया। 2 दिन उसने क्या किया? स्कूल जाने से मना कर दिया। In fact, she thought she would never. Sorry. Do you best in the next 2 days Zia refused to go to school. उसने 2 दिन स्कूल जाने से मना कर दिया। In fact, she thought she would never to go to school again. वह सोचती है कि मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। उसने सोचा कि वह फिर कभी स्कूल नहीं जाएगी। She thought she would never go to school again. On the 3rd day, as sat gazing out of his windows. On the 3rd day, तीसरे दिन, जब वह खिड़की से बाहर देखने बैठी तो 2 दिन तो स्कूल जाने से मना कर दी थी। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि वो अपने घर में बैठी रहती है। कहाँ पे? विंडोज़ के बाद, वहाँ विंडोज से बाहर बैठ के देखती है तो ऑन द 3rd day, as she sat gazing out of the windows, अपने विंडो से बाहर देखती है तो she saw a sparrow trying to build a nest on a tree. तो वो क्या देखती है? खिड़की से बाहर देखने बैठते उसने देखा कि एक गौराया है जो एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है। उसने क्या देखा कि एक चिड़िया मन से एक गौराया है जो अपना घोंसला एक पेड़ पर बनाने की कोशिश कर रही है। She saw it bring stick and leaves in the nest and then fly away to get more. She saw it bring stick and leaves in the nest and then fly away to get more. उसने देखा कि ये घोंसले जो घोंसला नेस्ट बनाती रहती है वो छोटे छोटे लकड़ियों से और पत्ते से बनाती रहती है। छोटे छोटे लकड़ी और पत्ते लाती है और फिर उससे घोंसला बनाती है और उससे और अधिक लाने के लिए फिर से उड़ जाती है। इस बार और अधिक लाने के लिए वो लाती है छोटे छोटे पत्ते और लीव्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ और लीव्स, और वो बनाती है। फिर सोचती और उस जितना लाई रहती है उससे और अधिक लाने के लिए क्या करती है? फिर वो उड़ जाती है। Every time the wind blew, the leaves and sticks would get blown away. हर टाइम क्या होता है? एवरी टाइम, हर बार हवा चलती है और पत्ते और जो छोटे छोटे इसकी जो लकड़ियाँ, छोटे छोटे डंडे स्टिक रहते हैं वो उड़ जाते हैं। स्टिक लाती है ना छोटे छोटे, तो एवरी टाइम क्या होता है? एवरी टाइम हर बार हवा आती है और वो पत्ते और डंडे उड़ जाते हैं। बट दिस डिड नॉट stop the sparrow from continue to building her nest, and by evening
she was able to complete her nest. लेकिन गौरैया ने अपना घोंसला बनाती रहती है उसे बनाने से रोकती नहीं है। लेकिन गौरैया अपना घोंसला बनाने से नहीं रुकी और शाम तक वो अपने घोंसले को क्या करती है, पूरा कंप्लीट कर लेती है। शाम तक वो अपना घोंसला बना लेती है। हर नेस्ट एंड बाय इवनिंग शी वॉज एबल टू कंप्लीट हर नेस्ट। वो शाम तक अपना घोंसला पूरा कंप्लीट कर लेती है। एज जिया सेट वॉचिंग द स्पैरो हर मदर कम एंड स्टूड beside her। और शाम को वह अपना जैसे ही जिया गौरैया को देखती है कि उसकी माँ, जब वो जिया गौरैया को देख रही थी तो उसकी माँ आई। जैसे ही गौरैया क्या कर रही थी, जैसे ही गौरैया को जिया देख रही थी तो उसकी माँ आई और उसके पास खड़ी हो गई। कम एंड स्टूड बिसाइड हर, और उसके पास खड़ी हो गई। What are you looking at? What are you looking at? तुम क्या देख रही हो? She asked her. उसने उनसे पूछा। Jia told her all about the sparrow. If a sparrow can succeed in her task with courage, do not you think you can succeed if you study hard? जिया ने गौरैया के बारे में सब कुछ बताया। जो गौरैया घोंसला बना रही थी, बार बार बना रही थी, गिर जा रहा था, लेके आ रही थी लकड़ी और पत्ते, फिर उससे और अधिक लाने के लिए उड़ जा रही थी। तो यही सब क्या करती है, वो यही सब जो गौरैया के बारे में रहता है वो क्या करती है, सब कुछ अपनी माँ को बताती है। तो जिया ने गौरैया के बारे में सब कुछ बताया। यदि एक बोलती है कि वह एक गौरैया पूरे अपने, जब एक गौरैया अपने कार्य जो उसका वर्क रहता है उसको करने में सक्सेस हो सकती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं भी अगर जो बहुत हार्ड वर्क करूँगी तो मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ। The next morning Jia dressed up to go to school. अगली सुबह जिया स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, ड्रेस पहन लेती है। जो स्कूल का यूनिफॉर्म रहता है, स्कूल का ड्रेस रहता है, वो पहन लेती है, स्कूल के कपड़े पहन लेती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिया ड्रेस्ड अप टू गो टू स्कूल। अगली सुबह जिया स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। एज शी वॉज लिविंग शी सा द स्पैरो स्टिंग बाय इट्स नेस्ट वेविंग टू गुड बाय शी लेफ्ट फॉर स्कूल। जब वो जा रही थी तो उसने देखा कि गौरैया अपने घोंसले के पास बैठी थी और वो उसे गुड बाय बोलकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। जो गौरैया रहती है वो अपने घोंसले के पास बैठी रहती है तो उसको बोलती है गुड बाय और स्कूल के लिए निकल जाती है। सी लेफ्ट फॉर स्कूल। कौन? जिया ऐसा करती है। जिया उसको गौरैया को देखती रहती है, घोंसले के पास बैठी है तो उसको गुड बाय बोलती है जिया और स्कूल के लिए निकल जाती है। तो इस चैप्टर से आपको क्या मालूम हुआ, क्या सीखने को मिलता है कि हमें कुछ भी चीज़ें उसके लिए हार नहीं माननी चाहिए, हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैंने इस सब्जेक्ट में कम नंबर लाया, इस टेस्ट में कम नंबर लाया तो नेक्स्ट टाइम नहीं ला सकते हो। आप उससे हार्डवर्क करें, अच्छे से पढ़ाई करें तो क्यों नहीं ला सकते हैं, आप लोग बिल्कुल ला सकते हैं।
तो वही वो फेल हो गई रहती है, तो कहती है मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी अब कभी भी। वो सोचते रहती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बट उसकी मम्मी समझाती है, पापा समझाते हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। पर उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? उस गौरैया को देख कर की। जो गौरैया रहती है वो अपने लिए घर बनाती रहती है, अपना घोंसला बनाती रहती है, लकड़ी स्टिक लेके, डंडी लेके आती है, पत्ते लेके आती है, और जितना लाती है उस पर फिर उड़ जाती है कि मैं इस बार इससे भी ज़्यादा लेकर आऊँगी। तो ये इस बार आप लोग 5 नंबर ले आए हो तो नेक्स्ट टाइम और मेहनत करो कि आप लोग 10 नंबर लाओ, फिर उससे और नेक्स्ट मेहनत करो कि आप लोग 20 नंबर लाओ, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमें और जितना मेहनत करते हैं उससे हमें और थोड़ा और अधिक करना चाहिए, जिससे हम अच्छा बेस्ट कर सकें। तो वही देखती कि थोड़ा हर बार तो उसी को देख करके उसको इंस्पिरेशन मिलती है। जिया को गौरैया को देखकर इंस्पिरेशन मिलता है, और वो नेक्स्ट डे से फिर से स्कूल जाने के लिए बोलती है कि जब वो अपना घर बनाने में इतनी आंधी तूफान बार बार आता है, गिर जाता है, हवा चलता है, गिर जाता है उसका घर, जब वो सक्सेस हो सकती है अपने वर्क में, तो मैं क्यों नहीं सक्सेस हो सकती हूँ? मैं भी अच्छे नंबर ले आऊँगी, अच्छे पढ़ाई कर सकती हूँ। तो वो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करती है? स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी यही मिलता है जैसे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए किसी न किसी से, और हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मीन्स है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मीन्स जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो चीज़ आप लोग चाहोगे वही तो कर पाओगे, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये आपकी मॉरल ऑफ द स्टोरी का मीन्स है। तो आज का चैप्टर इंस्पिरेशन, चैप्टर 4, आपको भी किसी न किसी से इंस्पिरेशन मिलता ही होगा, सबको किसी न किसी से इंस्पिरेशन मिलता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी कि हमें किसी न किसी से इंस्पिरेशन मिले और हम अच्छे वर्क करें। तो आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा इंस्पिरेशन। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।